बाबू आपके साथ आरती तिवारी। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। जी हाँ, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। ट्रायल ने जो आपको बताते चले इस मामले की सुनवाई की थी और जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया है जो 400 पेज में है। और बड़ी खबर, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ा एक्शन लिया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया गया है शेख हसीना को। तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश से बता रहे हैं, जब ट्रायल में अदालत ने पाया है कि हसीना यानी कि शेख हसीना दोषी हैं। तो बांग्लादेश की अदालत ने अगस्त प्रधानमंत्री दिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो जस्टिस जो आपको बताते चले गुलाम मुर्तजा की अगुवाई में 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया है जो 400 पेज में है। जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल ने जहां जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी शामिल थे। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ आदेश दिया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये था कि इस पर शेख हसीना को लेकर फैसला आने वाला है और जो रिपोर्ट थी, कई पन्नों की रिपोर्ट थी जो तैयार हो चुकी थी, कोर्ट ने उसके अपने पास रखा था और सुबह से कहीं ना कहीं कई पन्नों की रिपोर्ट को कोर्ट ने पढ़ना शुरू कर दिया था और जिसमें पूरी जो है वो बांग्लादेश की जो टाइमलाइन थी, जिस वक्त शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री के पद पर थी और उस वक्त उनकी पार्टी और उनके द्वारा वहां पर किस तरीके से हिंसा में उनका हाथ पाया गया है, इस सारी चीजों का उन रिपोर्ट में जिक्र था। तो इन सारी चीजों को ट्रिब्यूनल में वहां पर जो है जो साक्षी माना गया है, गवाह माना गया है और उसके बाद कोर्ट जो है वो उस नतीजे पर पहुंची कि उनको लेकर इतना बड़ा फैसला सुनाया गया है। और इनके साथ ही साथ जो पूर्व गृह मंत्री हैं बांग्लादेश के, उनका भी नाम कहीं ना कहीं शामिल है और इन दोनों को कोर्ट ने कहीं ना कहीं फांसी की सजा सुनाई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अगर नजर डालें तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिस तरीके से देखा जा रहा, पूर्व प्रधानमंत्री को पहली बार इस तरह की कोई सजा जो है दी जा रही है। और लेकिन जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई में 400 पन्ने की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है? जी देखिए, रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कई चीजों का जिक्र है। जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो इनकी सरकार के दौरान जब हिंसा भड़की थी, जिस वक्त जो छात्र थे जो सड़क पर आ गए थे, क्योंकि उसी के बाद से ही कहीं ना कहीं जेनजी वाले जो आंदोलन था वो सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग देशों में ये चीजें देखने को मिली थी। सबसे पहले कहीं ना कहीं श्रीलंका में, उसके बाद बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ था और जो युवा थे वो सड़क पर आते। ये छात्र आंदोलन था जिसके खिलाफ शेख हसीना जो है वो इतने गुस्से में थी क्योंकि उन्होंने कई ऑर्डर दिए इसके बाद। और जो उनके ऑडियो लीक्स हुए हैं, क्योंकि गवाह की अगर बात करें तो कई गवाह हैं जो इनके खिलाफ जो है वो जाते हुए नजर आए हैं। बताया ये तक जा रहा है कि इनकी पार्टी के भी कुछ लोग जो थे वो भी कहीं ना कहीं बतौर गवाह पेश हुए थे कोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें थी और जिस दौरान ये पूरी हिंसा भड़की थी, उस हिंसा में पूरी 2024 की बात है आरती, और उस दौरान कम से कम 1400 लोगों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। और कई ऐसे हादसे थे और कई ऐसी चीजें थी जिनको कोर्ट ने बहुत ही संवेदनशील माना है, क्योंकि शेख हसीना के ऑर्डर पे ही कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से तमाम तरीके के हमले किए गए थे। अबू सैयद की हत्या की गई थी, एक छात्र नेता था बहुत बड़ा बांग्लादेश में, जिसकी हत्या कर दी गई थी। चीजें बची हैं जी बिल्कुल, क्या शेख अब शेख हसीना के पास कोई वैकल्पिक चीजें बची हैं? ये फाइनल फैसला है कि
जी बिल्कुल, देखिए शेख हसीना, क्योंकि देखिए अभी उनको कहीं ना कहीं पता था कि उनके ऊपर लेकर फैसला आ सकता है, और वो सुबह ही उनका एक संदेश आया था जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही थी कि अल्लाह की दी हुई जान है, अगर वो ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का फैसला आ चुका है, अब देखना होगा कि शेख हसीना इसको लेकर अपना क्या स्टैंड लेती हैं, क्या कहीं अपना जो है वो इसको लेकर कोई अपील दायर करेंगी। हाँ। क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कई गवाहों को साक्षी माना है। चांखार पुल हादसा, जो नरसंहार, चांखार पुल में जो नरसंहार हुआ था 5 अगस्त को, उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि हाँ। वहां पर 5 से 6 निहत्तों को, युवकों को निशाना बनाया गया था। तो कई ऐसे नरसंहार हैं जिनको गवाह माना गया है, और इन सारे गवाहों को फैसले को देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंची कि बिल्कुल, इनको लेकिन फांसी शेख की सजा हसीना सुनाई पे जाए। सबसे जी। बड़ा आईसीटी का बयान आया। वो बोल रहे हैं कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने का आदेश सबसे बड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आया शेख हसीना के लिए। बिल्कुल, और इससे जुड़े कहीं ना कहीं आरती ऑडियो भी लीक हुए हैं। हाँ। और वो ऑडियो कोर्ट में भी हैं, ट्रिब्यूनल में भी जमा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कोर्ट में हैं, और कोर्ट इनको अपने बतौर गवाह मानते हुए कहीं ना कहीं शेख हसीना को सजा सुनाता हुआ नजर आ रहा है। और वो जिस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी कितने गुस्से में थे सरकार के खिलाफ, कितना उनकी जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। तो अब देखना यह होगा कि अब शेख हसीना इस पर अपना अगला स्टैंड क्या लेती है। बिल्कुल, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल हिंसा से बता रहे हैं, जहां शेख हसीना को सुनाई गई है मौत की सजा। बांग्लादेश आईसीटी ने करार दिया है मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध का इसे दोषी करार दिया गया है। ट्रायल में अदालत ने पाया है कि हसीना दोषी हैं। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे प्राइम टीवी।